एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो ऐसे में वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रश्न है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ये एक रेखाखंड AB है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहाँ पे A का निर्देशांक जो है -2, 2 है और B का निर्देशांक जो है वो 2, 8 है। अब इसी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करूं तो कुछ इस तरह से किया जाएगा। ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 4 भाग। तो इसका नाम दे दीजिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब देखो जो ये रेखाखंड AB है, ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया। तो 1 2 3 4, तो 4 भाग जो है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे जो ये बिंदु P है, Q है और R है, इनका निर्देशांक बताना है, क्योंकि P Q R ये तीनों मिलके रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो एकदम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो एकदम मजा आ जाएगा। 5 से 6 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। जो ये Q है, ये AB का मध्य बिंदु है। Q एकदम बीच में है, ये बीच में है। तो Q का निर्देशांक निकालना एकदम आसान है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला ये है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये Q जो है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु है, यहां पे लिखेंगे Q, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक ये हो जाएगा ऐसे x1 प्लस x2 बटे में 2, ये। और एक तो होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ये। चूंकि जो है Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे x1 कौन है, ये देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। यहाँ पे मैं ऐसे निकाल लूंगा, ये Q का निर्देशांक, ये x1 का मान -2 और x2 का मान 2 है। ठीक है, ऐसे प्लस लगा दो, ये और बटे में 2। फिर इसके बाद ये y1 का मान 2 है और y2 का मान ये +8 है। ठीक है, बटे में 2। ये देखो फॉर्मूले में हमने रखा है और कुछ किया नहीं है। यहाँ पे Q का निर्देशांक ये प्लस माइनस कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0/2। उसके बाद ये यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, 10/2। यहाँ पे ऐसे काट देंगे, देखो 2 का 0 में भाग दोगे 0 आएगा, और 2 का 10 में भाग दोगे तो आएगा 5। यहाँ पे Q का निर्देशांक होगा 0, 5, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। अगर आपको P का निकालना है तो P जो है वो AQ के मध्य में है, तो P जो है ये AQ का मध्य बिंदु है, तो P का भी ऐसे ही निकाला जा सकता है। यहाँ पे P का निकाल लीजिए, तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक यहाँ पे होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे में 2, उसके बाद कामा y1 प्लस y2 बटे में 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है। यहाँ पे Q का निकल के आ गया है, A का निकला ही है पहले। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये x1 हो गया और ये जो है y1 हो गया, और ये जो है x2 हो गया और ये जो है y2 हो गया। ठीक है, अब मान रखो यहाँ पे, तो मान अगर हम रखें तो P बराबर x1 का मान कितना है तो -2 और x2 का मान यहाँ पे 0 है, ऐसे, और बटे में 2 कर दो। इसके बाद ये y1 का मान कितना है तो 2 है, उसके बाद y2 का मान कितना है यहाँ पे 5 है और बटे में 2। यहाँ पे P का भी निकल के आसानी से आ जाएगा। देखो 0 माने नथिंग होता है, 2 का 2 में भाग दोगे तो यहाँ -1 आएगा। ये 5 2 7, 7 में 2 से भाग करोगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 7 बटे में 2। ये P का भी निकल के आ गया, तो P का यहाँ पे हम लिख देंगे -1, 7/2। ये अब बचा R, तो R का भी ऐसे ही निकाल लो, एकदम आसान है। यहाँ पे R जो है ये QB का मध्य बिंदु है,
तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं आर, आर का निर्देशांक, चूंकि आर जो है वो क्यूबी का मध्य बिंदु है, तो आर का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये x1 प्लस x2 बटे में 2, और ये y1 प्लस y2 बटे में 2। ये अब देखो यहाँ पे ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो इसको मान लो ये x1 है और ये जो है y1 है। ठीक है, तो अब मान रखो ये r बराबर, ये x1 कितना है तो 2 है, x2 यहाँ पे 0 है और बटे ये 2 कर दो। उसके बाद y1 यहाँ पे 8 है और प्लस ये प्लस है, और y2 यहाँ पे 5 है। ठीक है, और नीचे में ऐसे 2 कर दो। तो r का निर्देशांक यहाँ 0 माने नथिंग, तो 2 से 2 काटोगे तो 1 आएगा, और 8 5 13, और 13 में 2 का अगर भाग करोगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 13/2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे 1, 13/2। देखो जो ये बिंदु पी क्यू आर है, तीनों का निर्देशांक हम मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल लिए। और बहुत से बच्चे क्या करते, इसको के और के अनुपात में ऐसे, मतलब कि के अनुपात में ऐसे मानते और विभाजन का सूत्र लगाते, तो वहां पे काफी ज्यादा बड़ा हो जाता। तो मध्य बिंदु की सहायता से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो शुरू किया है, अब आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।